जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक्सेलेंसी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि मैंने ये सीरीज का स्टार्ट कर चुके हैं झारखंड की सीरीज में। उसमें मैंने पिछले पार्ट में हम लोग अनुमंडल के बारे में बात किए थे, जिसमें हम लोग बात कर चुके हैं कोल्हान प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर के प्रमंडल के बारे में, पलामू प्रमंडल के लिए बात कर चुके हैं। और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं संथाल परगना के बारे में। वो भी हम लोग क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। तो अब हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। वो है उत्तरी छोटा नागपुर का है। तो थोड़ा सा भी रिवाइज कर लेते हैं। कोल्हान प्रमंडल में 7 अनुमंडल थे, मैंने डिटेल में फर्स्ट पार्ट में बताया। साउथ छोटा नागपुर में, दक्षिणी छोटा नागपुर में 8 अनुमंडल थे, मैंने डिटेल में बताया। पलामू प्रमंडल में 8 थे, संथाल परगना में 9 थे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं उत्तरी छोटा नागपुर में, जिसका हेडक्वार्टर कौन सा है? हजारीबाग। हाँ, तो ये आपका है उत्तरी छोटा छोटा नागपुर। हाँ, उत्तरी छोटा नागपुर में जिलाओं की संख्या क्या थी? पहले हेडक्वार्टर बताइए। उत्तरी छोटा नागपुर का हेडक्वार्टर कौन सा? हजारीबाग। उसमें जिलाएं कितनी थी? 7 थे। जिला थे 7 थे। और अनुमंडल, सबसे ज्यादा अनुमंडल इसी में थी। कितने थे? 13 थे। पलामू में आपका 7 नहीं, एक सेकेंड, कोल्हान में एक बार, कोल्हान में 7, पलामू में 8 है, दक्षिणी छोटा नागपुर में 8 है, और संथाल परगना में आपका 9 है, और ये उत्तरी छोटा नागपुर में आपका 13 है। जिलाओं की संख्या क्या है? 7। यही 7 जिलों में ये 13 अनुमंडल डिवाइड होंगे। तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आप हजारीबाग हेडक्वार्टर से ही स्टार्ट करते हैं। हजारीबाग। दूसरे में आपको क्या करते हैं? चतरा। तीसरे में आपको कोडरमा और गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, और 7वां क्या कौन सा है? रामगढ़, जो 2007 में एक नए जिले के रूप में गठित हुआ था। 12 सितंबर 2007 को हम लोग स्थापना के वर्ष में वो डिटेल में देखेंगे। तो ये हमारा 7 जिला हैं। अनुमंडलों की संख्या क्या है? 13। यही 13 जिला, 13 अनुमंडल यही 7 जिलाओं में डिवाइड होंगे। सबसे पहले हजारीबाग में कितने अनुमंडल हैं? 2 हैं। चतरा में कितने हैं? 2 हैं। कोडरमा में कितने हैं? 1 है। गिरिडीह सबसे इंपॉर्टेंट है अनुमंडल के पार्ट में, क्योंकि सबसे ज्यादा अनुमंडल किस जिले में है? ये गिरिडीह में है। धनबाद में 1 है, और बोकारो में 2 है, और रामगढ़ में 1 है। तो जैसे हम लोग पिछले क्लास में बात की, जो सबसे कम है उसको हम लोग पहले टारगेट करते हैं। रामगढ़ में 1 है, तो जाहिर बात है उसी जिले के नाम से होगा, रामगढ़। क्लियर हो गया? कोडरमा में 1 है, तो कोडरमा। कहीं कहीं कोडरमा सदर भी लिख देगा, तो आप कंफ्यूज मत करिएगा। धनबाद में 1 अनुमंडल है, तो क्या होगा? धनबाद सदर। ये तो आपका क्या हो गया? 3 अनुमंडल का हम लोग बात कर लिए। रिमेनिंग अभी 10 अनुमंडल के बारे में हम लोग बात करना अभी है। हाँ, तो अभी 10 है। तो हजारीबाग में 2 अनुमंडल है, तो कौन सा होगा? एक तो आपका हजारीबाग सदर होगा, हजारीबाग सदर होगा या हजारीबाग होगा, और दूसरा आपका बरही है। यहां से उद्योग केंद्र है झारखंड का, यही है बरही। और चतरा में 2 है, तो एक तो उसका नाम से होगा चतरा, और दूसरा सिमरिया। तो चतरा से 2 अनुमंडल, चतरा सिमरिया। कोडरमा से 1 अनुमंडल,
तो जाहिर बात उसी नाम से होगा कोडरमा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गिरिडीह, क्योंकि सबसे ज़्यादा 24 जिले में सबसे ज़्यादा अनुमंडल किस जिले में है? गिरिडीह में है। 4 अनुमंडल है। कौन कौन से हैं? एक गिरिडीह, दूसरा बगोदर, कहीं के बगोदर सरिया लिखा रहता है, बगोदर, और तीसरा महुआ खुरी या खुरी महुआ, थोड़ा हम महुआ खुरी या खुरी महुआ कंफ्यूज। हाँ, और चौथा कौन सा है आपका? डुमरी। तो ये 4 अनुमंडल है कौन से? गिरिडीह में। गिरिडीह, बगोदर, महुआ खुरी और डुमरी। धनबाद में एक है तो धनबाद सदर हो गया। बोकारो में 2 है। ये जरा ध्यान दीजिएगा कि बोकारो में अनुमंडल है, बोकारो के नाम से नहीं है, वो कौन से नाम से है? चास से है और बैरमो से है। और रामगढ़ से 1 है, रामगढ़। हजारीबाग से 2, हजारीबाग और बरी, चतरा से 2, चतरा सिमरिया, कोडरमा से 1, कोडरमा और गिरिडीह से 4। सबसे ज्यादा अनुमंडल किसमें है? ये गिरिडीह में है। तो गिरिडीह, बगोदर, महुआखुरी और डुमरी। धनबाद से 1 है, धनबाद सदर, और बोकारो में 2 है, चास और बैरमो। रामगढ़ में 1 है, रामगढ़। ये हमारे 5 प्रमंडल में ये जितने भी 45 हाँ, तो ये मैंने कोल्हान देख लिया। कोल्हान में 7 थे। पूरा डिटेल में हमने बात की 3 जिले में कैसे कैसे डिवाइड हुआ। गढ़वा में कितने हैं? गढ़वा में 3 हैं, और पलामू में कितने? 3 हैं, और लातेहार में 2 हैं। तो ये पलामू प्रमंडल में। कोल्हान प्रमंडल में 7 हैं। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। पूर्वी सिंहभूम में ढालभूम और घाटशिला। पश्चिमी सिंहभूम में 3 थे। कौन सा? एक चाईबासा, जगन्नाथपुर, चकद्दरपुर। और सरायकेला खरसावां में 2 हैं, सरायकेला खरसावां और चांडिल। ये आपका कोल्हान का हो गया था। और दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिले हैं, 8 अनुमंडल। कौन से? रांची में 2 हैं, रांची, बुंडो। रामगढ़ में 1 है, रामगढ़। और लोहरदगा में 1 है, लोहरदगा। सिमडेगा में 1, सिमडेगा। और गुमला में 3 है। तो 3 में गुमला, बसिया, चैनपुर। तो ये आपका कोल्हान हो गया और दक्षिणी छोटा नागपुर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं पलामू प्रमंडल में कितने हैं? 8 हैं। तो 3 जिले में डिवाइड हो रहा है। तो गढ़वा में 3 है, तो गढ़वा है और रंका है और आपका बंसीधर नगर है। तो ये 3 हो गया। पलामू से 3 है। पलामू हो गया, छतरपुर और हुसैनाबाद जो जपला के नाम से प्रचलित है। और लातेहार में 2 है, लातेहार और महुआ टांड अभयारण्य। ये तो आपके पलामू प्रमंडल के बारे में हो गया। और संथाल परगना में कितने हैं? 9 है। जिले की संख्या 6 है। तो देवघर में 2 है, देवघर और मधुपुर। जामताड़ा में 1 है, दुमका में 1 है, दुमका सदर बोल सकते हैं या दुमका हो गया। गोड्डा में क्या है? 2 है, गोड्डा और महागामा। और साहेबगंज से 2 है, साहेबगंज और राजमहल। और पाकुड़ से 1 है, तो पाकुड़ हो गया। ये आपका संथाल परगना में हो गया। और उत्तरी छोटा नागपुर में आपका कितने जिले हैं? जिलों की संख्या 7 है। और अनुमंडल कितने हैं? 13 है। तो 13 अनुमंडल एक बार देख लेते हैं, वाइंड अप कर लेते हैं। चतरा से में 2 है, चतरा और सिमरिया। हजारीबाग में 2 है, हजारीबाग और बरही है। उसके बाद हम लोग कोडरमा में 1 ही है, तो कोडरमा। और गिरिडीह में कितने हैं? 4 है। सबसे इंपॉर्टेंट है गिरिडीह, उसमें 4 अनुमंडल है। कौन सा है? गिरिडीह, बगोदर और महुआखोरी और डुमरी, ये 4 जिले हैं। धनबाद में 1 ही अनुमंडल है, वो धनबाद है। बोकारो में 2 अनुमंडल है। कौन सा? चास और बैरमो। और रामगढ़ में 1 है। तो ये आपका टोटल आपका 45 अनुमंडल हो गया। एक बार आप इस वीडियो को देखिएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 में छोटे छोटे वीडियो में हमने ट्राई किया कि आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसी तरह आप वीडियो में रहिए, इसी तरह आपको रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो मिलते रहेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और हमारा और एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि हमारा कोचिंग एक्सेलेंसी IAS जो सेक्टर 4 बोकारो में स्थित है, वो बहुत ही अच्छे तरह से क्लास को ऑर्गेनाइज रूप से चला रहा है, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। पूरे क्लास मयूर सर के गाइडेंस में बहुत अच्छे तरह से चलता है। तो आपको ज़्यादा जानकारी चाहते हैं और हमारे
इंस्टीट्यूट का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो थैंक यू, धन्यवाद।